पिछले कुछ भागों में हमने रामकृष्ण और नरेंद्र के कई प्रसंगों को जाना, उनके बीच के संबंध को पहचाना। नरेंद्र के रूप में साक्षात नारायण को देखने वाले रामकृष्ण के बारे में बहुत कुछ जाना। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को अपने गुरु के रूप में किस तरह से स्वीकार किया? अगर हाँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। रामकृष्ण के पिता विश्वनाथ चाहते थे कि विवेकानंद के पिता विश्वनाथ चाहते थे कि विवेकानंद एक सफल वकील बने और गृहस्थ जीवन व्यतीत करे। इसके लिए उन्होंने उनके दोस्त को नरेंद्र के पास भेजा। नरेंद्र के दोस्त ने उन्हें कहा कि तुम इन पागलपन में मत पड़ो, तुम्हारी ये उम्र पूजा याचना करने की नहीं है। तुम इस संसार में आए हो तो जीवन के सही मूल्य को पहचानो और संसारिक वस्तुओं का उपभोग करो, इस पागलपन को छोड़ दो। नरेंद्र कहते हैं, मैं सन्यासी जीवन को ही मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श मानता हूं। इस बात के प्रतिवाद में नरेंद्र के मित्र कहते हैं कि उस दक्षिणेश्वर के परमहंस ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, संभल जाओ वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इस बात से विवेकानंद कहते हैं कि उस अद्भुत पुरुष को जब मैं इतने वर्षों में नहीं जान सका तो तुम उसे कुछ ही दिनों में कैसे जान पाओगे। उनके मित्र हारकर वहां से चले जाते हैं। उस समय ब्रह्म समाज के बहुत से शिष्य ब्रह्म समाज को त्याग रामकृष्ण के पास जाने लगे। इस पर वहां के नेता जो कि शिवनाथ थे बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और नरेंद्र को वहां जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जो तुम उनके समाधि भाव जो तुम देखते हो वो सब स्नायु की दुर्बलता के चिन्ह हैं। अत्यधिक शारीरिक कठोरता का अभ्यास करने से रामकृष्ण का मस्तिष्क विकृत हो चुका है। इस बात से जो नरेंद्र थे उनका मन बहुत ही विचलित हो जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं। तभी वो देवेंद्र नाथ से मिलने जाते हैं जो कि गंगा जी के घाट पर तपस्या कर रहे होते हैं। वो उनकी नौका में चढ़ जाते हैं और गुस्से से एक ही धक्के में दरवाजा खोल देते हैं। महर्षि उस समय ध्यान मग्न थे। इतनी तेज आवाज से उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो नरेंद्र की तरफ देखते हैं। नरेंद्र के कुछ कहने वो नरेंद्र से कुछ कहे इससे ही पहले नरेंद्र कहते हैं कि महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? एकाएक प्रश्न पूछे जाने पर महर्षि कोई उत्तर नहीं दे पाते। कुछ पल बाद वो बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ेगा। नरेंद्र इस बात से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो वापस लौट जाते हैं। अपनी सभी बुकें, जो भी धर्म से संबंधित बुकें होती हैं, उन सबको वो फेंक देते हैं। लेकिन रात को उन्हें रामकृष्ण का विचार आता है। रात बड़ी ही मुश्किल उनके लिए हो जाती है काटनी। वो सुबह ही रामकृष्ण से मिलने पहुंच जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने ईश्वर देखा है? तो रामकृष्ण बड़े ही साफ शब्दों में कहते हैं, हाँ देखा है, बहुत बार देखा है। जितने करीब तुम हो उससे भी कई ज्यादा करीब से देखा है। अगर तुम अभिलाषी हो